जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि इस बार बहुत ही शुभ संयोग है। 90 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिला है। दोस्तों, चित्रा नक्षत्र है, सोमवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक और उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आप इन नवरात्रि में उपाय अवश्य करें। और साथ ही जिन भी बहनों की देखिए कोख बंधी हुई है या कोख बंधन है, किसी भी प्रकार से अगर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है शादी के कई सालों तक, तो आप नवरात्रि के दिनों में कोख बंधन खोलने का ये उपाय अवश्य करें। निश्चित ही अगर किसी तरह का भी किया कराया होगा, ग्रह दोष होगा, तांत्रिक क्रिया द्वारा अगर आपकी कोख बंधी हुई है तो उससे आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि देखिए 9 देवियों की पूजा होती है। माता रानी के 9 स्वरूपों में माँ काल रात्रि का भी आता है और जितने भी तंत्र मंत्र है माँ के अधीन माने जाते हैं। अगर इन दिनों में कोख बंधन खोलने के लिए उपाय किया जाए तो निश्चित ही आपको उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको संतान प्राप्ति के लिए और कोख बंधन खोलने के लिए 2 उपाय बता रही हूँ। तो आप चाहें तो दोनों उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो केवल उसी उपाय को भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहले नवरात्रि के दिन, इसी दिन देखिए घट स्थापना यानी कलश की स्थापना होती है। कलश में जो आप देखिए नारियल रखेंगे, जटा वाला नारियल, तो पति पत्नी मिलकर उस जटा वाले नारियल में 7 बार कलावा लपेटे अपनी इच्छा बोलते हुए, यानी इस प्रकार आपको घट की स्थापना करनी है। जटा वाला नारियल में आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, संतान की प्राप्ति चाहते हैं या पुत्र की इच्छा रखते हैं, जिस भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, तो उसमें 7 बार कलावा लपेटे और अपनी इच्छा बोलकर कलश पर स्थापित करें। साथ ही दोस्तों देखिए, नवरात्रि के दिनों में आपको नित्य प्रति माता रानी की पूजा किस प्रकार करनी है। माता रानी को देखिए लाल पुष्प बहुत ही प्रिय है, तो आप कोशिश करें कि नवरात्रि के दिनों में लाल या पीला पुष्प या माला अवश्य माता रानी को अर्पित करें। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको देखिए एक पान का पत्ता लेना है, उस पर आपको सिंदूर से, यानी जो माता रानी को आप सिंदूर अर्पित करते हैं, रोली अर्पित करते हैं, उससे आपको मतलब स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर आपको 2 लौंग और 2 इलायची रखकर अपने हाथों पर रखें, अपनी इच्छा बोले और माता रानी को अर्पित कर देना है। साथ ही दोस्तों, माता रानी के आगे बैठकर आपको इस मंत्र का मतलब धूप दीप जलाकर, आप दुर्गा चालीसा का जैसे पाठ करते हैं, पाठ पूजा तो अवश्य करें, लेकिन अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो इस मंत्र का आप उच्चारण अवश्य करें। ओम नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा तथस्थो नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी। यह मंत्र आपको देखिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का मतलब जाप नहीं कर पा रहे हैं, बोलने में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप ओम हीम दुंग दुर्गाय नमः, ओम हीम दुंग दुर्गाय नमः, यानी माँ दुर्गा के इस मंत्र का भी जाप आप अवश्य करें। तो इस दिन हो सके तो आप पीले वस्त्र धारण करें। और साथ ही पूरी नवरात्रि के दिनों में अगर आप एक कन्या का पूजन करते हैं, मतलब माता रानी को आपको देखिए ऐसी वस्तु का भोग लगाना है, दूध से बनी हुई वस्तु का या शहद से बनी हुई वस्तु का भोग लगाएं जो आप भी ग्रहण कर पाएं। यानी आपको ऐसी वस्तु भोग लगानी है जो अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आप भी उसको ग्रहण कर सके। और एक कन्या को मतलब नित्य प्रति माता रानी को भोग लगाकर उसको अवश्य ही मतलब कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करें, चाहे कोई भी वस्तु करें, चाहे खाने की वस्तु करें, इस तरह से करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप नित्य प्रति नहीं कर सकते, मतलब डेली अगर आप एक कन्या का पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आप 5वें नवरात्रा जो स्कंद माता का होता है, माता संतान को देने वाली होती है, उस दिन देखिए 5, 7 या 9 कन्याओं को मतलब घर पर बुलाकर उनका पूजन करें। और उनको जो माता रानी को आप भोग लगाएं तो उस दिन मीठी वस्तु में पीले रंग की वस्तु होनी चाहिए, मीठी वस्तु अवश्य रखें। और साथ ही आपको पीले केले या पीले फल, पीली मिठाई, इस तरह की पीले रंग की वस्तु का भोग लगाना चाहिए। और कन्याओं को भी आपको पीली वस्तु अवश्य मतलब बांटनी चाहिए। उस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। इस तरह से आप 5वें नवरात्रि में भी इस मतलब उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो आप नित्य प्रति अगर एक कन्या को पूजन करते हैं, उसे कोई ना कोई वस्तु भेंट करते हैं, खाने के लिए देते हैं, तो उसको मतलब प्रसन्न करते हैं, तो यकीन मानिए आप
पे माता रानी की कृपा अवश्य ही होगी और आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं पूरे नवरात्रि में। साथ ही दोस्तों, अगर जिन भी बहनों के देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, अगर उनके घर में नेगेटिविटी हो रही है, किसी वजह से मतलब ग्रह दोष हो रहा है या फिर किसी भी तरह का अगर उनकी कुंडली में दोष आ रहा है जिसके कारण उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या उनकी कोख बंधी हुई है, किसी तरह से तंत्र क्रिया कर रखी है जिसके कारण उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको इन नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। निश्चित ही आपका कोख बंधन अवश्य खुलेगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, नित्य प्रति स्नान करने के बाद माता रानी के सामने बैठ जाएं और एक गिलास में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मतलब आपको डालना है। अगर गंगा जल ना हो, अगर आपके घर में जैसे ठाकुर जी स्नान कराते हैं तो वो वाला जल ले सकते हैं, गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और अपने हाथ में मतलब एक हाथ में आपको वो गिलास रखना है और आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है। 3 बार। इस उपाय को देखिए कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, उस स्त्री के लिए जिसको संतान नहीं हो रही है। 3 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें, मतलब एक बार आपने दुर्गा चालीसा का पाठ करें, पानी में आपको फूंक मारनी है, दूसरी बार करें फिर दूसरी बार फूंक मारे, तीसरी बार करें तो तीसरी बार फूंक मारे। और ऐसा करने के बाद उस स्त्री को ये पानी मतलब पिला दें। मतलब आपको सुबह इसी को कार्य को करना है। सबसे पहले आपको कोई वस्तु नहीं खानी है, आपको ये पाठ करके आपको उस जल को ग्रहण करना है। उसके आधे घंटे के बाद आप कोई भी वस्तु खा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए इन नवरात्रि के दिनों में ही आपका कोख बंधन अवश्य खुलेगा, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस उपाय को आपको देखिए पहले नवरात्रि से ही करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जैसे बाद में मिली है तो आप जितने भी दिन नवरात्रि के बचे हैं उन दिनों में अवश्य करें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता और ये कोख बंधन खोलने के लिए आपको मैंने उपाय बताया है तो इसको अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दिनों में मतलब भगवान शंकर का पूजन करते हैं, माता पार्वती का देखिए पूजन तो होता ही है क्योंकि दुर्गा उन्हीं का स्वरूप माना जाता है, तो अगर आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर भी मतलब जल अर्पित करते हैं, भगवान शंकर का पूजन करते हैं, उनको भी अगर आप मतलब कोई ना कोई वस्तु का नित्य प्रति जैसे 9 दिनों में अगर डेली शिव मंदिर में जाए, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, चाहे पंचामृत से करें, चाहे आप मतलब शुद्ध जल में गंगा जल डालकर भी ओम नमः शिवाय कहते हुए एक माला का जाप कर लेते हैं ओम नमः शिवाय का। नित्य प्रति मंदिर आपको जाना ही जाना है, मत्था आपको अवश्य टेकना है, भगवान शंकर से आपको नित्य प्रति अपनी प्रार्थना बोलनी है संतान प्राप्ति के लिए। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से मतलब संतान प्राप्ति के लिए कोख बंधन के लिए उपाय करते हैं तो यकीन मानिए निश्चित ही आपको कोख बंधन खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को अवश्य करके देखें, बहुत ही श्रेष्ठ नवरात्रे बन रहे हैं इस बार क्योंकि 90 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को